थी तभी उसका मैसेज आया। वो मुझे हेवंस हिल पर बुला रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे आने के लिए हाँ कह दिया। वो मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके करीब गई। उसने कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा कि वैसे तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अचानक वो कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने कहा कि वही खून की खुशबू। तभी मैंने चौंक कर कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसने तुरंत बात बदल दी और कहा हमें जल्दी चलना चाहिए। और हम दोनों कब्रिस्तान गए और उसने मुझसे कहा ये नेकलेस ही हमारी बीच की रुकावट है, तो क्या तुम इसे वापस इसकी जगह पर रख सकती हो। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने बिना उससे इसकी वजह पूछे कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने नेकलेस को वहीं रख दिया जहाँ से मेरी माँ ने मुझे ला कर दिया था। इसके बाद हम हेवंस हिल्स की तरफ जाने लगे और वहाँ पहुँचने के बाद दानिश ने कहा आज ये रात सिर्फ हमारी है। मैंने कहा कि और ये मैं उम्मीद करूंगी कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रात हो। उसने कहा तो क्यों ना इसे और भी रंगीन बना दिया जाए। और वो मेरे और करीब आ गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। और तभी मुझे ऐसा लगा कि दानिश फिर से बदल रहा है और उसका पंजा मेरे पेट को चीर रहा है। और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी कि किस तरह उसने मुझे अपनी चिकनी चिपटी बातों में फंसाकर मेरा नेकलेस मुझसे छीन लिया। क्योंकि वो जानता था कि जब तक मेरा नेकलेस मेरे गले में है वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मुझे पता चल गया है कि वो क्रिस्टल बॉल उसके पास कैसे पहुंचा। उस रात उसने मेरे डैड को मार दिया और वो क्रिस्टल बॉल अपने साथ ले गया। मेरे सपने में दानिश का आना, उसके असली रूप से रूबरू होना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक इशारा था कि वो एक शैतान है और वो मुझे मारने के लिए ही आया था। काश मैंने अपने अंधे प्यार को साइड में रखकर अपनी माँ की बात मान ली होती तो शायद ये सब नहीं होता। मैं देख सकती थी कि किस तरह उसने मेरे मामा को भेड़िया बना दिया है और अब वो मेरी मामी को मारने जा रहे हैं। मैं देख सकती थी कि किस तरह अमन मुझे ढूंढने जंगल आ रहा है और किस तरह उस हैवान ने अमन को भी अधमरा कर दिया। मैं देख सकती थी कि किस तरह अमन अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और किस तरह मेरे दोस्त उसके पास खड़े रो रहे हैं। पर अफसोस कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं मर चुकी हूँ।